अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, आखिरकार दासू डैम के अंदर दोबारा से काम शुरू हो चुका है। 2022 में मडस्लाइड की वजह से यहां पे काम रुक गया था। दासू डैम पाकिस्तान का दूसरा बड़ा डैम बनने वाला है, जिससे हमारी बिजली की जरूरत पूरी हो जाएगी। ना सिर्फ बिजली की जरूरत पूरी होगी बल्कि हमारी लोड शेडिंग से भी जान छूट सकती है और उसके बाद हमें कुदरती आफात से भी निजात मिलेगी। मसला यह है कि पाकिस्तान की जो बिजली की पैदावार है वो 22,000 मेगावाट है 2024 के डेटा के मुताबिक, और जो पाकिस्तान की बिजली की तलब है वो 28,000 मेगावाट है। तो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालें तो ये कोई 6,000 का शॉर्टफॉल हमें नजर आता है। अगर हम देखें कि बिजली की जो पैदावार है वो कैसे होती है पाकिस्तान में, तो उसके लिए वापडा पावर प्लांट्स जो हैं वो 500 मेगावाट्स का अपना हिस्सा डालते हैं और उसके बाद पानी से 4,500 मेगावाट तक बिजली जो है वो पाकिस्तान पैदा करता है, और एटमी तवानाई से 3,000 मेगावाट तक बिजली पैदा की जाती है। और इसके अलावा जो दीगर जराए हैं उससे 1,800 मेगावाट तक बिजली जो है वो पैदा की जाती है, हासिल की जाती है। और आईपीपीज जिससे हमारी जान अभी तक नहीं छूट पा रही, वो हमें 13,000 मेगावाट तक बिजली जो है वो देते हैं, और यूं ये कुल मिलाकर 22,000 मेगावाट तक बन जाते हैं, जबकि पाकिस्तान की जो जरूरत है वो 28,000 है। तो ये जो 6,000 मेगावाट है इसको कवर अप करने के लिए पाकिस्तान बहुत सारे मंसूबों पे काम कर रहा है, जिसमें से एक दासू डैम भी है। इसके अलावा महमद डैम में जो है जिसके ऊपर तामीर जारी है, उसके बाद दयामीर जो भाषा डैम है वो भी उसके ऊपर भी काम हो रहा है। लेकिन जो दासू डैम है वो पाकिस्तान का दूसरा बड़ा डैम है जिसके ऊपर इस वक्त काम हो रहा है। दोस्तों, ये डैम खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोहिस्तान में बनाया जा रहा है और ये तरबीला डैम से 240 किलोमीटर अपस्ट्रीम के ऊपर कायम होगा। इसकी जो एग्जीक्यूशन है वो हमारे इदारे वापडा के जिम्मे है, लेकिन इसकी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चाइनीज कंपनी के हवाले है और वो यहां पे काम करती हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट जो कि 2023 फरवरी में कंप्लीट होना था अभी भी कंप्लीट नहीं हो सका है। इसका ये अंदाजा लगाया गया है कि ये 2026 तक जाके कहीं पे कंप्लीट होगा और पहला स्टेज इसका मुकम्मल हो जाएगा। इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला हिस्सा जो है उसको स्टेज 1 का नाम दिया गया, जबकि दूसरा हिस्सा जो कि 2028 या 30 में जाके कहीं मुकम्मल होगा उसको स्टेज 2 का नाम दिया गया है। ये जो डैम बनने वाला है और पाकिस्तान का दूसरा बड़ा डैम कहलाएगा, उसके अंदर जो बिजली पैदा करने की कैपेसिटी होगी वो कुल मिला के 4,320 मेगावाट होगी। पहले स्टेज के अंदर 2160 मेगावाट जनरेट करेगा ये, उसके बाद दूसरा स्टेज जब आएगा उसके अंदर भी 2160 मेगावाट जनरेट करेगा। 2017 के अंदर इसकी जो शुरुआत है वो की गई थी और इसकी मंजूरी दी थी पाकिस्तान ने, और जिसके लिए जो है वो हमने एक बार फिर से सीपेक का सहारा लिया। चाइनीज कंपनी जिसको CGGC के नाम से भी हम जानते हैं उसका सहारा लिया गया और अब वो जो है वो काम चल रहा है। अगर हम बात करें कि ये काम रुका क्यों, काम इसलिए रुक गया क्योंकि यहां पे बहुत सारे मसाइल हैं। एक तो लोकल कम्युनिटी को ये बात मंजूर नहीं थी शुरू में कि यहां पे ये काम हो, और उसके बाद जब उनसे ये मंजूर करवा लिया गया, उनको राजी कर लिया गया, उसके बाद भी बेशतर 12 दफा जो एहतजाज हैं वो किए गए और अपने अपने जो लोगों के मुकामी मुतालबात थे उन्होंने सामने रखे और उसके बाद उनको भी कवर अप कर लिया गया। लेकिन इसके बाद जो कुदरती मामलात हैं वो भी इसके अंदर रुकावट बने रहे। एक तो मड स्लाइडिंग हो गई, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि वहां पे जो कंस्ट्रक्शन होती है उसके लिए वहां पे बॉम्बिंग की जाती है, यानी कि वो बम से उड़ाई जाती है पहाड़, जिससे खुदाई जो है वो होगी और उसके बाद ये जो डैम है वो बनाया जाएगा। और जब ये बॉम्बिंग होती है तो उसके बाद पहाड़ मजीद कमजोर हो जाते हैं और वहां पे लैंडस्लाइडिंग होती है। तो इसी तरह 2022 के अंदर ये लैंडस्लाइडिंग हुई थी और जिसके बाद ये मामला रुक गया था, लेकिन जो है वो अब दोबारा से शुरू कर दिया गया है और इसके ऊपर काम तेजी से जारी है। और अब का जो न्यू टारगेट है वो 2026 है। पहले ये इरादा था पाकिस्तान का कि 2023 तक इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद 2025 का टारगेट सेट किया गया कि हम स्टेज 1 कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन उसके बाद अब 2026 का टारगेट है पाकिस्तान का कि हम लोग स्टेज 1 को कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके लिए जो रकम चाहिए पाकिस्तान को वो कुछ 6.5 बिलियन डॉलर्स का तखमीना लगाया गया था, लेकिन वो रकम कहां से आनी थी, इसके लिए हमने अपने मुकामी बैंकों से राब्ता किया और उनसे कर्जा लेने की जो है वो की, या फंडिंग के लिए हमने उनसे राब्ता किया, और उसके अलावा वर्ल्ड बैंक से भी हमने मदद मांगी। और वर्ल्ड बैंक ने अब रिसेंटली फरवरी 2025 में जाके हमें 1,85,80,00,000 डॉलर्स की जो फंडिंग है वो जारी करने का ऐलान कर दिया है। अगर इसके डिजाइन की बात करें, तामीराती डिजाइन की, तो वो रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट डैम है।
इसकी ऊंचाई जो है वो 242 मीटर है। इसके लिए जो पानी है उसके लिए जो है वो दरियाए सिंध पर रिलाई किया गया है और इस दरियाए सिंध पर 2 डाइवर्जन टनल्स बनाकर पानी का रुख मोड़ा गया है और उसके अलावा मजमूई तौर पर 12 टरबाइंस नस्ब की जाएंगी और हर एक टरबाइन जो है वो 360 मेगावाट तक जो बिजली है वो पैदा करेगी और 500 केवी की 2 ट्रांसमिशन लाइन नेशनल ग्रिड से मुंसलिक होंगी और प्रोजेक्ट की जो टोटल लागत है और फाइनेंसिंग है उसका कुल तखमीना 6.5 अरब डॉलर्स लगाया गया था। वर्ल्ड बैंक और मुकामी बैंकों ने हमें इसके अंदर जो है वो मदद फराहम की। इसके अलावा यहाँ के जो लोकल लोग हैं इनके लिए बहुत सारी जो जॉब्स हैं वो भी क्रिएट होंगी। अब इस सारी मामले के अंदर एक और बड़ी जो रुकावट है वो दहशतगर्दी भी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चीनी जो कंपनी है वो यहाँ पे सारा काम कर रही है, वो कॉन्ट्रैक्टर है इसका, तो इसलिए यहाँ पे जो चीनी इंजीनियर्स हैं वो भी काम करते हैं तो उनको निशाना बनाया जाता है। 2021 में भी बनाया गया, 2023 में भी बनाया गया। लेकिन अच्छी बात यह है, खुशाइंद बात यह है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया और अपनी पाक चीन दोस्ती का सबूत दिया और उन निशाना बनाने वाले जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनको जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाया। कुछ को जो है वो सजाए मौत दे दी गई और कुछ को जो है वो दूसरी सजाएं दे दी गई। दोस्तों, अगर हम बात करें कि इस डैम से पाकिस्तान को क्या फायदा होगा तो इसके अंदर हमें कुदरती आफात को नहीं भूलना चाहिए। 2022 वाले जो सैलाब आया था उसने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था। पाकिस्तान की जो बहुत सारी आबादी है रूरल एरियाज की वो मुतासिर हुए थे। 1700 के करीब जो मासूम लोग हैं वो अपनी जान की बाजी हार गए थे। उसके अलावा सैकड़ों लोग जो हैं वो बेघर हुए थे। लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो मुश्किलात का शिकार हुए थे। तो अगर पाकिस्तान की जो हमारी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है उसको बढ़ा लिया जाए तो हम लोग इस सैलाब को रोक सकते हैं। तो ये जो डैम है ये भी उसके लिए एक अहम मामनत साबित हो सकता है, जिसके वाटर स्टोर करने की कैपेसिटी जो है वो 1.4 बिलियन क्यूबिक मीटर होगी। ये जो 1.4 बिलियन क्यूबिक मीटर है ये ग्रोस उसकी कैपेसिटी है वाटर स्टोरेज की, जबकि ऑपरेशनल की बात अगर हम करें तो वो 0.82 बिलियन क्यूबिक मीटर होने वाली है। अब इससे एक तो हमें कुदरती आफात से निपटने के लिए आसानी मिलेगी, तो दूसरी तरफ हमारी जो लोड शेडिंग के मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि पाकिस्तान का जो शॉर्टफॉल है वो 2024 के मुताबिक 6000 मेगावाट का है। तो अगर हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें पहले ही मरहले के अंदर स्टेज 1 के अंदर हमें 2160 मेगावाट की जो बिजली है वो यहां से मिलेगी और जिससे हमारा कुछ जो बोझ है वो कम हो जाएगा। अगर हम दूसरे दयामीर भाषा डैम के ऊपर काम कर लें उससे भी हमें जो है वो 5000 मेगावाट जो है वो बिजली मिलेगी, तो उससे भी हमारे मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। और यूं हम 1-2 डैम्स और बनाएंगे तो हमारा जो अच्छा खासा रिलाय है आईपीपीज के ऊपर वो कम हो सकता है, क्योंकि आईपीपीज के साथ जो हमारे मुआहदे हैं वो मुसलसल हमें खाते चले जा रहे हैं, हमें अंदर से डैमेज कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान उमैस मुनीर को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ।